देखो स्कूल वाले थोड़ा खुश होंगे, हमारी दीदी कितनी खुश हो रही है 26 जनवरी मनाने के लिए। खुश है बिल्कुल। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, पहला और प्रणाम। मैं रेखा बिष्ट एक बार फिर से कोहरे के साथ आपका स्वागत करती हूँ अपने आज के दिन में। आज है 27 जनवरी, कल 26 जनवरी थी। पेपर आया नहीं तो इसलिए मैंने आज अकेले ही चाय पी ले। क्या करूँ, पेपर आया ही नहीं तो क्या करती मैं। और कल परसों 2 दिन धूप रही तो आज कोहरे ने फिर से हमको अपने दर्शन दे दिया। बोलो मेरे दर्शन करो, बिना मेरे दर्शन करे तुम लोग कैसे जाड़े की अनुभूति कर पाओगे, इसलिए हमको कोहरे ने अपने दर्शन दे। तो दोस्तों एक बात समझ में नहीं आई मेरी। पहले से जब हम बच्चे हुआ करते थे 26 जनवरी में इतना उत्साह, इतना वो रहता था, मैं क्या बता दूँ। और आज रामचंद्र जी क्या आए 26 जनवरी का तो पता ही नहीं चला। न बाहर कहीं गलियों में झंडे, न दुकानों में झंडे, और ना पहले से देशभक्ति के इतने सारे गाने बजा करते थे, ना वो बजे। क्या हो गया कहा लोगों को, ये क्यों भूल गए ऐसे अपने संविधान वाले दिन को भूल गए। जहाँ जहाँ पे मेन स्थलों में झंडा फहराया जाता है वहाँ फहराया होगा, गली मोहल्ले के लोग तो सभी भूल गए, पर रामचंद्र जी में मगन हो गए। ठीक है, रामचंद्र जी में भी मगन हो, लेकिन भाई अपने देश के प्रति भी कुछ होनी चाहिए। तो पता ही नहीं चला 26 जनवरी भी थी करके, ऐसा रहा। और मैं एक चीज़ में आज सुबह सुबह याद आई मेरे को, इसलिए दिखा रही हूँ। जो ये शॉल मैंने ओढ़ा है ना, ये इस शॉल को तो मेरे इतने साल हो गए, मेरे से भी ज़्यादा बूढ़ा हो गया कहा है। देखो अभी भी मेरा मन इसको छोड़ने को नहीं करता, इतना अच्छा है ना ये। कितने 11-12 साल हमको हल्द्वानी आए हो गए हैं। उससे 3-4 साल पहले मैंने ये लखनऊ में लिया था। मतलब कितना बड़ा हो गया सोचो तो ज़रा, ये मेरी उम्र का आधा हो गया है ये भी, इतना मेरा शॉल पुराना है। तो आपके पास भी क्या कोई इतनी पुरानी चीज़ है जिसको आप इतने अच्छे से सज के संवार के रखते हैं। ये मेरी भांजी लाई थी मेरे लिए, लखनऊ में भांजी थी एक, तो वो लेके आई थी मेरे लिए इसको। वो मतलब कोई भी चीज़ अपने लिए लाती थी, उसको अच्छा लगता था तो मेरे लिए भी लेके आती थी। तो सो मिस यू पुष्पा, अगर मेरी वीडियो देख रही होगी तो कोई भी कई चीज़ें होती थी, तो अभी भी मतलब कई सारी चीज़ों पर उसकी याद आ जाती है मेरे को। कई चीज़ों पे जहाँ पे होता है कि हाँ इस चीज़ को मेरे लिए पुष्पा लाई थी। कई सूट भी ले आती थी मेरे लिए जो उसको अच्छा लगता था। वो जाती रहती थी, वो बच्ची हुई अकेले हुई तो मेरे साथ। उन दोनों दिव्यांशु धीरू छोटे छोटे बच्चे हुए, अब तो बड़े हो गए थे तब। तो फिर क्या करूँ, काम में इतने जाड़े में कुछ काम करने का भी मन नहीं कर रहा है। दूध लेने जाती हूँ, अभी दूध लेके आती हूँ। धूप निकलेगी तो बाहर दिन में धूप में बैठा जाएगा, नहीं तो यहीं बैठा ही जाएगा। और बच्चों के हो रहे हैं आजकल मेरे मज़े। धीरू भाई की चल रही छुट्टियाँ तो आराम से उठता है, बिल्कुल आराम से। और दिव्यांशु की तो खैर आज छुट्टी हुई, वरना तो उसका ऑफिस ही चलता है, तो आज छुट्टी है दिव्यांशु की भी। तो चलिए फिर अभी की बकवास को मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ। आगे की बकवास आपके हाथ फिर करूँगी। आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद ही नहीं आ रहा देखने, इसलिए मेरा मन भी नहीं कर रहा बनाने का। तो चलिए फिर जैसा भी होगा। और ऐसा कुछ हो भी नहीं रहा है कि जो चीज़ बना के दिखाई जाए, इसीलिए नहीं बना रही हूँ मैं। क्या दिखाऊँ, क्या बनाऊँ खाली। तो चलिए फिर थोड़ी देर में मिलेंगे आपसे। ओके बाय। तो दोस्तों अपनी औकात में आने में देर नहीं लगती है ना। एक दिनों में बड़ा मॉप से पोछा लगाने वाली बनी थी, वीडियो भी बना के दिखाई मैंने कि इसको मंगाएं, इससे पोछा लगाएं। मॉप वॉप टूट गया, आ गई अपने औकात में। फिर कपड़े से घिस रही हूँ। आजकल इतना भयंकर ठंडा हो रहा है और मैं कपड़े से पोछा लगा रही हूँ। मेरे हाथ में कितना ठंडा लग रहा होगा। इसीलिए ज़्यादा उछलना नहीं चाहिए, ज़्यादा ऊँचे नहीं चढ़ना चाहिए। नीचे आने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। जैसे कि मैं 2 मॉप तोड़ दिए, अब नहीं मंगा रहे, अब आ गई हमने औकात पे। अब लग रहा है मेरे हाथ से पोछा। इसलिए जो जितना ऊंचा उड़ता है उतनी जल्दी नीचे भी गिर जाता है। जैसे मैं धड़ाम से हुई जब मॉप टूटा ना, ऐसी हुई धड़ाम से। मैंने कहा अब नहीं मंगाती हूँ, क्या करना है, हाथ ही से लगाऊंगी सोचा। तो इसलिए अब हाथ से ही लगा रही हूँ, इसी से लगाऊंगी। देखती हूँ कब तक लगाऊंगी। ऐसा भी नहीं है कि परमानेंट इसी से लगाऊंगी, कब तक लगाऊंगी कोई भरोसा नहीं है। वैसे दिव्यांशु कह रहा था जब वो टूटा था मम्मी मंगा दो, मैंने कहा ना अब नहीं, अब मैं हाथ से ही लगाऊंगी। कितने तोड़ूं इनको, इसलिए नहीं मंगाया मैंने। 26 जनवरी मनाई मैंने मोमो खा करके। जो अन्नपूर्णा के मोमो होते हैं ना, हमारे यहीं बगल वाले, ज़्यादा दूर नहीं अन्नपूर्णा, वो इतने टेस्टी मोमो बनाता है ना, इतने बड़े बड़े। और इनके अंदर जो मसाला होता है, मतलब मैंने बहुत जगह खाए, मुझे जितना टेस्टी यहाँ का लगता है ना अन्नपूर्णा का, बढ़िया कहीं का नहीं लगता। आप बड़े भी इसका प्रमोशन नहीं करो, मेरे को क्या मिल रहा है, लेकिन यहाँ के अन्नपूर्णा दोस्तों आप खाएंगे तो मज़ा आ जाता है। अन्नपूर्णा कह रही हूँ, मोमो बहुत ही टेस्टी होते हैं। वाह, मज़ा ही आ गया। रोटी नहीं बनाई फिर मैंने।